ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ सकते हैं और गुरुजी के सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं और उनका सानिध्य पा सकते हैं। आप जैसे लाखों करोड़ दर्शक अभी तक ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ पा चुके हैं, गुरुजी से आशीर्वाद पा चुके हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी पा चुके हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना होता है और उस नंबर पर कॉल करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनके सामने अपनी समस्याएं रख सकते हैं। हर रोज हम अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं, कई नए नए मुद्दे लेकर के आते हैं। चाहे आपकी परेशानी जो है विवाह से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे कारोबार से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों का हल आपको दिया जाता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, जितना ज्यादा मात्रा में हो सके नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें यदि आप कार्यक्रम में जुड़ करके गुरुजी से बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते हैं, किसी कारणवश, हो सकता है लाइनें व्यस्त आती हैं क्योंकि लगातार दर्शक जुड़ते हैं, तो ऐसे में आप नीचे दिए गए नंबर्स पर छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको कार्यक्रम के बाद बुक करना होता है, जिसके बाद से आप जुड़ सकते हैं, चाहे तो टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे तो आप खुद मिलकर के भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे बिना देरी किए हुए। आज भी हम बहुत अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो पहले गुरुजी का स्वागत कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं मृगेंद्र चौधरी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद ज्योति जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार जताना चाहेंगे दर्शकों की तरफ से। हर रोज अलग अलग मैसेजेस गुरुजी हमारे दर्शक जो है वो भेजते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी ने कई सारी समस्याओं का समाधान कर लिया, और दर्शकों के ही कहने पे कुछ प्रश्न आज भी हम आपसे पूछने वाले हैं जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दर्शकों आप सभी से कहना चाहेंगे यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है वो भी आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको समस्याओं से छुटकारा पाना है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए तुरंत और कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि गुरुजी जब भी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो आपको उसकी समस्या के समाधान के लिए एक तय समय देते हैं। यदि उस समय में आपका समाधान नहीं होता है तो आपको 100% मनी बैक की गारंटी भी दी जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है जो एक बार अपनी समस्या लेकर के गुरुजी के पास आया हो और उनकी समस्या का समाधान न हुआ हो। साथ ही कोई पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ आपको कुछ भी करवाना है, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो गुरुजी चर्चा को शुरू करना चाहेंगे। आज कई सारे दर्शकों ने हमसे पूछा था कुछ समय पहले जी कि कोई कहता है परमात्मा साकार है, कोई कहता है निराकार है, तो हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को। हिंदू धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है जी। इसलिए इसके अंदर जो है समय के साथ बहुत सी फिलॉसफीज आई हैं, पर अज्ञानता होने के कारण आज के समय में जो हिंदू धर्म को जो समझा नहीं गया है लोगों के द्वारा, कुछ पौंगा पंडित आ गए हैं, देसी बाबा बैठे हैं समाज में जिनको पूरा ज्ञान है ही नहीं धर्म के बारे में, तो उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या जो है कर रखी है। तो बात करते हैं ऐसे कि हिंदू धर्म में ईश्वर, रुद्र, शिव, शंकर और जो है विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, ये मूल माने जाते हैं। इनके साथ साथ भगवती प्रकृति जो मूल प्रकृति है वो भी है। तो परमात्मा जो है वो निराकार ही है, वो निर्गुण है, प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस से वो रहित है। वो इस माया के, प्रकृति के प्रपंच से बाहर है, यानी ईश्वर जो है उनका एक रूप है, परमात्मा निराकार है, उनको हम परम शिव बोलते हैं। परम शिव जब सृष्टि की इच्छा करते हैं तो प्रकृति के साथ जो है वो संपंदन करके अपनी शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश यानी ज्ञान का जो स्वरूप है उससे वो स्पंदन करते हैं और शक्ति के संयोग से, प्रकाश और शक्ति के संयोग से सृष्टि की रचना जो प्रारंभ वो करते हैं। तो सबसे पहले आकाश तत्व का निर्माण होता है जो कि सदाशिव रूप है। यहाँ से सदाशिव तत्व से जो है सगुण ईश्वर जो है परमात्मा का जो है स्टार्टिंग हो जाता है। उससे पहले निराकार ब्रह्म जो है वो गुणों से रहित है, ना कोई आकार है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, ना स्पर्श है, यानी पंच जो गुण है पंच तत्वों के वो उनसे रहित है। सदाशिव तत्व के बाद ईश्वर तत्व का जो है रचना होती है, वायु तत्व उनके अधीन आता है जो कि विश्व गुरु माने जाते हैं। अमूमन जितने भी मंदिरों में शिव जी का जो स्वरूप बताया जाता है वो शिव नहीं है, वो ईश्वर हैं, सारे जगत के गुरु हैं, ज्ञान देने वाले हैं। ईश्वर का मतलब होता है जो बिना किसी की सहायता के स्वयं अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से स्थिति, संहार और उत्पत्ति कर सके। उसके बाद जो है अग्नि तत्व का जो है जन्म होता है जिसके अधिष्ठाता रुद्र हैं। रुद्र संहार करते हैं, जो नंदी की सवारी करने वाले हैं। रुद्र शिव नहीं है, रुद्र रुद्र ही है, वो सिर्फ संहार कर सकते हैं। उसके बाद जो है जल तत्व का जो है प्रादुर्भाव होता है
इसके अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, उनका कार्य है पालन करना। जल जो है जीवन को चलाता है, धन को भी जल ही बोला जाता है, लिक्विडिटी, द्रव्य बोलते हैं इसको, तो वो केवल पालन कर सकते हैं। इसके बाद जो है पृथ्वी का जन्म होता है, इसीलिए भगवान विष्णु की जो नाभि से कमल में जो ब्रह्मा बैठे हुए, कमल जो है वो पृथ्वी तत्व का एक संकेत होता है। तो जल से पृथ्वी तत्व बनता है और उसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हुए, यानी उस परमात्मा ने प्रकृति के साथ संयोग करके अपनी शक्तियों को 5 प्रकार से विभाजित कर दिया है, वो सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। तो इसी प्रकार जो परमात्मा है वो तो निर्गुण ही है, निराकार ही है। सगुण रूप से संसार के प्रपंच में आपको पुत्र चाहिए, धन चाहिए, यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो माया के प्रपंच में आती हैं, प्रकृति के अंदर आती हैं। इसलिए सगुण उपासना से वो सब कुछ आपको प्राप्त होता है। जब आप निर्गुण की उपासना में जाते हैं तो आप माया से ऊपर उठ जाते हैं और आपकी मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति केवल कल्याण ही करती है, इसलिए उस परमात्मा को शिव बोला जाता है। उनका कोई रंग रूप नहीं है, कोई उनका आकार नहीं है, वो निराकार ही है। तो इस प्रकार ये कंसेप्ट मेन है हिंदू धर्म के अंदर। इसकी बहुत सी व्याख्या है अलग अलग तंत्र ग्रंथों में, वेद के अंदर, पुराणों में इसकी बहुत बृहद व्याख्या दी हुई है। बिल्कुल, आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चा ये लंबी हो सकती है गुरु जी, क्योंकि दर्शक जुड़ने हमारे शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना दर्शकों की समस्या पहले जान ली जाए। अर्चना जी जुड़ गई हैं झारखंड से। अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हमको अपने लड़का के बताना। हाँ, उसका नाम है अनुनय वर्मा जी। डेट ऑफ 5/9/2004। 5/9/2004। हाँ, दोपहर 2:50। दोपहर 2:50। जन्म स्थान क्या है? गिरिडीह झारखंड। दोबारा बताएंगे आप? गिरिडीह झारखंड। गिरिडीह। हाँ जी। इसका स्पेलिंग क्या रहेगा? गिरिडीह। हाँ, गिरीद है। हाँ, गिरिडीह हाँ, झारखंड। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। वो इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी पहले ही साल में पढ़ रहा है। कौन सी ब्रांच से कर रहा है इंजीनियरिंग? हाँ, वो CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, ECE। CSE तो कंप्यूटर साइंस हो गया ना? हाँ, वो कंप्यूटर साइंस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, तो धनु लग्न है, 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है, विद्या स्थान पर 6ठे चंद्रमा है, 7th में शनि है, 8th में शुक्र है, 9 में मंगल सूर्य बुध बैठा है, 10वें गुरु और 11वें केतु बैठा है। तो आप क्या पूछना चाहती हैं इंजीनियरिंग के बारे में उनकी? तो पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट का तैयारी करे या इसी में अच्छा, इसका स्कोप है, प्लेसमेंट अच्छा होगा। देखिए, ऐसा है, मंगल की दशा खत्म हो गई है, राहु की दशा आ गई है 8 सितंबर 2023 से। तो राहु जो है वो कंप्यूटर जगत का कारक माना जाता है, तो इसी में सफलता ज़्यादा मिलेगी। विदेश में अगर जाए, MNC जो कंपनियाँ होती हैं, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें अच्छा पैकेज मिल जाएगा, वहाँ आप इसको ट्राई कराइए, बेहतर रहेगा। राहु की आप शांति करवा सकते हैं, क्योंकि पंचम में राहु बैठा है, तो आपके बेटे का थोड़ा फोकस नहीं बनेगा, चंचलता बढ़ जाएगी, शॉर्टकट से काम करना चाहेगा, मेहनत से कतराएगा भी। तो उसमें आप राहु की शांति करवा दीजिए। और जो है काले कुत्ते को आप जो है 10 ग्राम गुड़ खिलवाइए मंगलवार के दिन, रेगुलरली से उपाय कराते रहिए, इससे काफ़ी इसको आराम लगेगा। गुड लक। बिल्कुल अर्चना जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप ज़रूर करेंगी, ताकि जो कुछ भी दिक्कतें आपके पुत्र के करियर में आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। दर्शकों, यही कामना हम हर एक दर्शक के लिए करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो किसी न किसी तरीके से परेशान चल रहा है, जिनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी यही प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है, और आपकी और हमारे बीच की जो दूरी है वो मात्र एक फ़ोन कॉल की है। यदि आप कार्यक्रम में जुड़ करके समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। यदि आप कार्यक्रम में किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लगता तो आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा। फिर उसके बाद से चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे तो मिल करके भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। गुरुजी मंडे टू सैटरडे दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं, और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में रहते हैं। तो इसलिए बेफिक्र होकर, बिना सोचे समझे, कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, चर्चा को जारी रखेंगे। आप तमाम सारी चीजें हमें बता रहे थे, शिव के विषय में कुछ थोड़ा सा और दर्शकों को जानकारी दीजिए। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो ईश्वर परमात्मा के सगुण स्वरूप हैं जितने भी, वो कोई ना कोई पर्पस के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं अपने। कोई स्थिति करता है, कोई जन्म देता है, कोई संहार करता है,
कोई ज्ञान दर्शन करता है, अनुग्रह जिसको बोलते हैं, कोई मुक्ति जो है विग्रह करता है। परंतु शिव स्वरूप वही है कि जो कल्याण करे, परम कल्याण मोक्ष को माना जाता है। इंसान जो है यानी मनुष्य जो है वो माया के प्रपंच से बाहर जब हो जाता है तो वो इस जो है परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो इसलिए उनको शिव ही बोला जाता है। तो उनका कोई रंग रूप नहीं है। जब व्यक्ति साधना की स्टेज में चलता है तो मूलाधार चक्र पे जो ब्रह्मा जी विराजमान है तो वो पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। जैसे वो पृथ्वी तत्व को जीत लेता है तो उसकी जो है मूवमेंट, उसकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो स्वादिष्ठान चक्र पर मूव करती है। फिर वहाँ पर विष्णु भगवान विराजमान है तो वो जल तत्व को जीत लेता है। उसके बाद वो जो है रुद्र के जो चक्र हैं, मणिपुर चक्र है, वहाँ पर मूव करता है तो अग्नि तत्व को जीत लेता है। उसके बाद जो है हृदय चक्र में जाकर के अनाहत चक्र इसको बोलते हैं, जहाँ पर उस परमात्मा का शब्द रूप में जो नाद ओंकार का वो हमेशा बजता रहता है। तो जब उसको वो जीत लेता है तो वायु तत्व पर उसका जो है विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये तीनों चारों तत्व जो है उसको परेशान नहीं कर सकते, फिर इनके जो ताप से वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वो जब वो ऊपर मूव करता है तो विशुद्धि चक्र में जब जाता है तो वहाँ पर सदाशिव बैठे हुए हैं आकाश तत्व में। तो आकाश तत्व पर जब वो विजय प्राप्त कर लेता है तो शब्द जो शक्ति है उस पर जो है उसका अधिकार हो जाता है और शब्द की जो है ताप से वो मुक्त हो जाता है। इसके बाद जो है आज्ञा चक्र में जब वो मूव करता है वहाँ पर उस परम शिव का जो है जो रूप प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसकी प्रकाश रूप जो है उसका प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है शक्ति रूप के साथ, वहाँ पर शिव और शक्ति का जो संयोग है उसको वो जब जीत लेता है तो वो महतत्व के ऊपर जाता है। और जब महतत्व को जीत लेता है तो उसका जो है महतत्व मूल प्रकृति में जो है लीन होने के बाद वो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से शिव का को जो है दर्शन होता है। तो यानी हिंदू धर्म के अंदर भी निर्गुण उपासना भी है और समाज के अंदर अगर आपने कोई भी शक्तियाँ प्राप्त करनी है, कोई सिद्धियाँ लेनी है, कोई भी चीज़ें आपने पुत्र की प्राप्ति करनी है, पद प्रतिष्ठा आपको चाहिए, आपको धन चाहिए, तो आपको उस परमात्मा के सगुण रूप की ही उपासना करनी पड़ती है। ऐसा ही सब करते हैं, ना कि क्योंकि उस आम आदमी में ना तो वो बुद्धि है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप्ड नहीं है और इसकी इच्छाएँ भी बहुत हैं। इसलिए क्या हुआ कि आम जनता जो है उसको तो चीज़ें चाहिए, उसको धन चाहिए, वैभव चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जो नीचे वाले जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रुद्र, इनकी पूजा जो है ज़्यादा होती है आम समाज के अंदर। इसलिए सदाशिव ईश्वर और शिव की पूजा जो है बहुत कम लोग करते हैं। जो ऊपर के पहुँचे हुए योगी, जैसे गोरक्षनाथ जी थे, उन्होंने लिखी है गोरक्ष संहिता, या और जो बड़े बड़े संत हुए हैं जो समाज से ऊपर हैं, राजाओं के भी राजा जो होते हैं, वो लोग ही उनको जान पाते हैं। बिल्कुल विस्तृत चर्चा करेंगे। और गुरुजी मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इससे कि शिव कौन है, किस तरीके से निराकार हैं या साकार हैं। कई सारे लोग तो बहुत लंबे समय तक इसी में उलझे रह जाते हैं। लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन दर्शकों उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि गुरुजी के नाम पर आजकल कई सारी फ्रॉड कॉल भी आ रही हैं। तो इसलिए आपको बताना चाहेंगे, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 95 वाला, उसी नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर इस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपको कॉल आता है गुरुजी के नाम से, या फिर ये कहा जाता है कि हम गुरुजी के सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि अभी तक कई सारे ऐसे मामले आ चुके हैं जिन लोगों को फ्रॉड कॉल आया है और गुरुजी के नाम से उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि इन नंबर्स को सेव कर ले। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो 9501 वाले नंबर में ही ले, और अगर आपके किसी अपनों को भी आपको नंबर भेजना है तो यही नंबर भेजें। चलिए गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक और दर्शक हमारी जुड़ गई हैं, किरण जी दिल्ली से जुड़ गए। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण जी आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे बेटा, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, किरण ठाकुर जी जी। ये धीरज बेटे के लिए पूछना था जी मैंने। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी आप। 16 अगस्त 1988। 16 अगस्त 1988। हाँ, रात के 2:13। ठीक है। और पंजाब का जन्म है जी उनका। कहाँ का जन्म है? फाजिल का, पंजाब। फाजिल का। 2:13 सुबह के ना? हाँ जी, फाजिल का। रात के 2:13 सुबह ही होगी ना? हाँ जी हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? ये जी इनका मोबाइल का काम है, इस काम में जो दिक्कत आती है जी, जो कमाता कम है, ज्यादा है तो जैसे उससे खर्चे उसके ऊपर हो जाते हैं जी। ठीक है। इसका काम में कोई फायदा नहीं है इसको। मोबाइल का काम है, इनका शॉप है अपनी? हाँ जी, शॉप है अपनी। तो मिथुन लगन है, लगन में शुक्र बैठा है, ठीक है। सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, थर्ड में बुध केतु है, चौथे में चंद्रमा, सप्तम में शनि बैठा है, 9वें राहु है, 10वें मंगल बैठा है और 12वें गुरु बैठा हुआ है, ठीक है।
तो लगन में शुक्र बैठा होने की वजह से 12वें का मालिक व्यक्ति खर्चीला बहुत है, अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है। सजने संवरने का शौक रहेगा जब शुक्र की दशा इसको आएगी। दशा में राहु चला हुआ है और राहु में अभी जो है इसको चंद्रमा चला हुआ है। अभी 29 जून 2024 में राहु में मंगल आएगा तो और कर्जा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसको बोलना कि पैसा सोच समझ कर खर्चे, जून के बाद कर्जा चढ़ने के योग बनेंगे। और अगले 16 जुलाई 2025 के बाद विदेश यात्रा का योग इसका बन रहा है, विदेश ये जा सकता है। अगर आप चाहती हैं कि ये मोबाइल जो है इंडस्ट्री में या मोबाइल के बिजनेस में अच्छा पैसा कमाए तो राहु के बीज मंत्र का जप आप कर सकती हैं या करवा दीजिए, ठीक है। साथ में राहु के स्तोत्र का डेली शाम के समय पाठ करें, ठीक है। और भैरव मंदिर में थोड़ा सा जो है भोग लगाए शनिवार को, ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये कपड़े का बिजनेस कर लेता है या फूड आइटम्स का, उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकता है बजाय कि मोबाइल के अंदर। मुझे लगता है अब ये स्विच करेगा अपना बिजनेस 25 के बाद, ठीक है। डिटेल में आप बात मेरे से कर सकती हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यहाँ समय थोड़ा लिमिटेड रहता है तो आप बात कर सकती हैं अपॉइंटमेंट लेके। गुड लक। बिल्कुल किरण जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप ज़रूर करेंगी, ताकि करियर के विषय में जो आपके बेटे के जीवन में परेशानी आ रही है या जो कुछ वो सोच रहा है उससे जल्द ही निजात मिले। और यही कामना हर एक दर्शक के लिए करते हैं कि आप सभी अपने जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, उनसे छुटकारा पाए। और किरण जी, आपसे कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बाद एक बार आप ज़रूर विस्तार से गुरुजी से बात कर लें। नंबर आपके पास आ ही चुका है, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। दर्शकों, आप सभी से भी यही कहेंगे, चाहे परेशानी कोई भी हो, आपको इतना सा काम करना है, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है। कार्यक्रम में आप लाइव जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में यदि समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, यदि कई सारे दर्शक हमसे कहते हैं कि हमारी समस्या ऐसी है जिसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे दर्शकों के लिए खासकर कहना चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं और एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा उसके लिए भी। उसके बाद से चाहे तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे तो आप मिल करके भी गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन पा सकते हैं। जो कुछ भी समस्याएं, जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी का समाधान पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गुरुजी के द्वारा हमेशा जो है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक तय समय आपको दिया जाता है। यदि उस तय समय में आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उसको लेकर के आपको 100% मनी बैक की गारंटी भी दी जाती है। और मुझे नहीं लगता कि किसी और प्लेटफॉर्म में आपको 100% मनी बैक की गारंटी दी जाएगी। तो चलिए इसी से लेकर के गुरुजी से एक और सवाल पूछ लेते हैं। गुरुजी, 100% मनी बैक की गारंटी क्यों? देखिए, अगर आप किसी की समस्या को समझ लेते हैं अच्छे से, यानी समस्या का कारण क्या है, अगर आप उसको जान लें, तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास उसका सोल्यूशन है तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो यही एक बेसिस है कि हम 100% मनी बैक गारंटी देते हैं कि हमें, अगर आपकी समस्या समझ में आ गई जन्मपत्री देखते हुए, हम तभी ही आपको बोलेंगे सोल्यूशन के लिए जब हमारे पास वो सोल्यूशन होगा। अगर हमारे पास सोल्यूशन है, वो विधि विधान से अगर किया जाए, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर कोई भी अनुष्ठान, कोई पूजा या इत्यादि विधि या कोई भी क्रिया अगर उचित विधि के द्वारा, शास्त्रोक्त विधि के द्वारा की जाए पूरी श्रद्धा के साथ, तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट आता ही आता है। तो हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही सोल्यूशन देते हैं, जिससे जो है सोल्यूशन डेफिनेटली व्यक्ति को मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए इतना आत्मविश्वास रहता है कि किस तरीके से समस्या जानी जाएगी, किस तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। इसीलिए दर्शकों 100% मनी बैक की गारंटी दी जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि मुझे नहीं लगता कोई और प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जहां से आपको 100% मनी बैक की गारंटी मिलती होगी। इसी के साथ ही एक और दर्शक जुड़ गए हैं गुरुजी, उनकी समस्या जान लेते हैं। ब्रजेश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश जी आपका। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। जी, जन्म तारीख बताएं अपनी। मेरी 5 फरवरी 1990। 5 फरवरी 1990, ठीक है। टाइम क्या है? शाम को 5:05। ठीक है। जन्म स्थान? ग्वालियर। क्या प्रश्न है आपका? जी, क्वेश्चन क्या है बताएं। शाम को 5:05। प्रश्न क्या है? प्रश्न ग्वालियर। आपका कर्क लग्न है, लग्न में केतु बैठा है, छठे में बुध शुक्र मंगल और शनि बैठे हैं, सप्तम में राहु और सूर्य, 11 में चंद्रमा, 12 में गुरु। क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? बच्चे को दिख रहा था, बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है। बच्चा नहीं, और आपका मंगल छठे बैठा हुआ है, सूर्य के साथ राहु बैठा है। सूर्य जो है नेचुरल कारक माना जाता है बच्चों का, तो सूर्य पीड़ित है आपका। और लग्न में केतु जो है वो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। साथ में बृहस्पति 12 में बैठा हुआ और मंगल छठे है। आपको मंगल, सूर्य,
के उपाय करने पड़ेंगे, राहु और केतु की शांति करवानी पड़ेगी, आपको बच्चा हो जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री के साथ साथ अपनी पत्नी की जन्म पत्री भी दिखाइए, दोनों की समस्याओं का विश्लेषण करके आपको सोल्यूशन बताया जाएगा और तय समय दिया जाएगा। उसके अंदर आपको बेबी अगर कंसीव नहीं होता है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो मनी गारंटी आपको दी जाती है। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके डिटेल में बात कर सकते हैं। बिना आपकी पत्नी की जन्म पत्री देखे किसी भी निष्कर्ष पर जो है नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है वो माता और पिता दोनों के संयोग से ही लेता है। दोनों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद ही जो है एक किसी जो है निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो बेहतर है आप दोनों की जन्म पत्री दिखाइए और ट्रीटमेंट पाइए। बिल्कुल जी, गुड लक। बिल्कुल ब्रजेश जी, उम्मीद करते हैं जैसा भी मार्गनिर्देश आपको गुरुजी की तरफ से मिला है वो आप जरूर करेंगे। अपनी पत्नी की भी कुंडली एक बार गुरुजी से चेक जरूर करवा लेंगे। उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद नीचे दिए गए नंबर्स पे, नंबर आपके पास आ ही चुके हैं, उस पर आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके बाद से आप विस्तार में गुरुजी से बात कर सकते हैं। टोटल आधा घंटा आपको दिया जाएगा, जिसमें आपकी तमाम सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दर्शकों, अगर आप भी है संतान पक्ष से पीड़ित, संतान नहीं हो रही है या संतान आपका कहना नहीं मान रही है, या फिर आपके संतान जो है मेहनत बहुत कर रही है लेकिन उस मेहनत का फल उसको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों से खासकर कहना चाहेंगे कि एक बार अपने संतान की अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक करवा लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे साथ हो रहा होता है हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों होता है, लेकिन उसके पीछे हमारे ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको जानने के लिए एक बार कुंडली अवश्य चेक कराएं। साथ ही आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे दर्शकों, कई बार क्या होता है, आजकल ऐसे कई सारे केस आ गए हैं जो गुरुजी के नाम पर ठगे जा रहे हैं। आपको ये नंबर देख लेना है 9501252526 वाला नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। इसी नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। यदि इसी नंबर से आपको कोई कॉल आता है तो ही आपको मानना है कि ये गुरुजी के यहाँ से असली कॉल है, नहीं तो हो सकता है कि आप ठगे जाए, क्योंकि कई सारे दर्शक ठगे गए हैं, उनसे पैसा ले लिया गया गुरुजी के नाम पर और सही जगह सही समाधान उनको नहीं मिल पाया। इसलिए आप सभी से कहेंगे कि इसी नंबर को नोट कर लीजिए, इसी पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और इसी से अगर आपको कॉल आएगा तो ही मानिए कि वो सही कॉल है। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्ते गुरुजी, आपको सुन रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। नहीं सर, मेरे को नमस्कार सर, मुझे ना अपने फादर के लिए पूछना है आपसे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1952। 27 जुलाई 1952। ठीक है जी। टाइम क्या है? टाइम है 11:30 PM। 11:30 PM। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है जी? सहारनपुर। ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? सर, इनको ना लॉन्ग टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं मेरे फादर को, तो मुझे उसके लिए ही कंसर्न करना था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको। क्या इशू आ रहे हैं इनको? इनको एक्चुअली न्यूरोलॉजी की भी प्रॉब्लम आ रही है, बीच में पीछे हार्ट अटैक भी हुआ था इनको। ठीक है ठीक है। 27 जुलाई 1952 11:30 PM सहारनपुर। हाँ जी। देखिए, इनका मेष लग्न है, लग्न में गुरु बैठा है। ठीक है। 4th हाउस में सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हैं। पंचम में बुध बैठा हुआ है। छठे शनि और चंद्रमा है। सप्तम में मंगल है। 10वें राहु बैठा हुआ है। ठीक है। और बात करते हैं कि भाई इनका जो दशा है बुध की लगी है 2019 से। न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है, न्यूरॉन्स का जो कारक है वो बुध माना जाता है। और बुध जो है मेष लग्न में 6th हाउस का लॉर्ड बनता है और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। प्रबल मार्क बनता है ये जब भी दशा में आता है, तो क्योंकि लग्नेश मंगल है, उसका प्रबल शत्रु है, तो जब भी बुध की दशा मेष लग्न में आती है तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को बहुत डाउन कर देती है। पेट में समस्या रहेगी, पैनक्रियाज एरिया में। 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है। अब इनको बुध में जो है वो चला हुआ है, केतु जो इनको आया है 24 अगस्त 2021 से 21 अगस्त 2022 के बीच में। केतु बैठा है 4th हाउस में सूर्य के साथ, तो हार्ट में बैठा था, उसने इश्यूज क्रिएट की जिससे इनको हार्ट अटैक की इशू हुई। ठीक है। इसके साथ 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, यानी छाती का जो मालिक हुआ वो चंद्रमा 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, बीमारी के हाउस में, और शनि के साथ बैठा हुआ है। तो चंद्रमा कमजोर है। अगर आप चाहते हैं इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। रत्नी नहीं डाल सकते हैं, उससे कुछ उपाय आपको करवाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो है बुध की आप शांति करवा दीजिए, इनकी जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। न्यूरॉन्स की समस्या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप बुध की शांति इनकी करवा लेती हैं या बुध के आप उपाय करवाना चाहती हैं। अगर आप उपाय करवाना चाहती हैं तो आप डिटेल में मेरे से बात कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे समय जो है वो थोड़ा सा सीमित रहता है। आपको डिटेल में आधा घंटा जो है पूरा बता दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर समय सीमित रहता है और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों से बात हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं वो आप जरूर करेंगी और समाधान के लिए एक बार कार्यक्रम के बाद जरूर कॉल करेंगी, ताकि विस्तार में गुरुजी आपको समझा सके और समस्याओं का समाधान कर सके। उन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है, एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे
गए हैं संजय जी, जुड़ गए हैं एमपी से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 11 जनवरी जी। 1966। 11 जनवरी 1966, ठीक है जी। टाइम क्या है? सुबह 8:15। ठीक है। जन्म स्थान? जन्म स्थान गुना जिला। हाँ जी। गुना 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 जिला। GUNA गुना। GUNA गुना, गुना मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश। 11 जनवरी 1966, 8:15 AM, गुना। क्या प्रश्न है आपका? मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और मानसिक तनाव भी बहुत रहता है। तो रोजगार भी नहीं है अपने मेरे। 10 नंबर का आपका मकर लगन है। लगन में शुक्र मंगल बैठे हैं, सेकंड हाउस में शनि है, पंचम में गुरु और राहु बैठा है। ठीक है। अष्टम में आपके चंद्रमा है, 12वें सूर्य बुध बैठे हैं। देखिए, एक तो आपका चंद्रमा अष्टम में है, तो शादीशुदा जिंदगी भी आपकी खराब रहेगी, अंडरस्टैंडिंग की इशू बनी रहेगी आपको। मानसिक तनाव, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, गहराई में चले जाते हैं, वापिस आना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो चंद्रमा की शांति आपको करवानी चाहिए। चंद्रमा के उपाय रेगुलर बेसिस पे आपको करने चाहिए। लीवर में आपके इशू रहेगी, पेट में गैस बनेगी, लीवर में आपको फैटी लीवर हो सकता है। 2014 से जो है आपका स्वास्थ्य जो है ऊपर नीचे रहता है। सारी जो आपके शरीर में समस्याएं हैं, चाहे वो गले की समस्याएं हों, पेट में हो, आपकी चेस्ट में इश्यूज आ रही हैं, वो सब बृहस्पति पंचम में जो बैठा हुआ है ना राहु के साथ, उससे है। अगर आप बृहस्पति और राहु के उपाय भी कर लेते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। काम काज के लिए आपको अपना काम ही करना चाहिए। शुक्र आपका उत्तम बैठा हुआ है लगन के अंदर, और आप रॉ क्लॉथ का काम कर सकते हैं, लेडीज आइटम्स का कोई भी काम कर सकते हैं, चांदी का आप कोई भी काम कर सकते हैं, खाने पीने की कोई भी वस्तु है उसका भी आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी से संबंधित भी काम कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत मुनाफा रहेगा। मंगल उच्च का लगन में बैठा हुआ है आपका, तो अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छा समय कब आएगा आप ये बताइए। मतलब अभी बृहस्पति चला हुआ है आपका, वो जब तक बृहस्पति है तब तक आप डाउन ही रहेंगे अगर उसका उपाय आप नहीं कराते। 2030 तक बृहस्पति है, फिर शनि आएगा, वो आपका गोल्डन टाइम होगा। ठीक है जी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं संजय जी जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप करेंगे जरूर, ताकि जो कुछ भी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही है उनसे आप छुटकारा पा सके। और यही हक हर एक उस व्यक्ति का है जो समस्याओं से जूझ रहा है। क्यों समस्याओं से जूझा जाए, क्यों ना उनको मिलकर के सुलझाया जाए। आप सभी की और हमारी दूरी जो है मात्र एक फ़ोन कॉल की है दर्शकों, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और साथ ही एक निर्देश आपको साफ तौर पर दे दे, अगर गुरुजी के नाम से कोई फ्रॉड आपको होता है तो इस बात के जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि एकमात्र नंबर वही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है 9501 वाला। इसी पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है और इसी से आपको कोई कॉल आएगा तो ही आपको मानना है कि असल में गुरुजी से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि कई सारे दर्शकों को ठग लिया गया, गलत नंबर से कॉल करके गुरुजी के सेक्रेटरी का नाम लेकर के उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। इसलिए इस चीज़ के जिम्मेदार आप खुद होंगे, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। गुरुजी, एक छोटा सा कोई मंत्र, कोई उपाय आज हमारे दर्शकों को दीजिए जिससे उनका जीवन जो है तनाव मुक्त हो सके। तनाव के लिए जो मेन कारण होता है वो है आपका कमजोर चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो सबसे स्ट्रांग उपाय होता है वो होता है या तो भगवान शंकर की आप भक्ति करिए। ठीक है। भगवान शिव शंकर की, यानी जो शिवलिंग रूप भगवान है उनके आप भक्ति करते हैं तो उससे जो है चंद्रमा स्ट्रांग होता है। शिव चालीसा आप पढ़िए। ठीक है। इसके साथ साथ चंद्रमा का स्तोत्र नेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप अगर आप उसमें टाइप करेंगे तो सामने आ जाएगा। तो उसका जो है आप डेली अगर पाठ कर लेते हैं, छोटा सा ये 2-3 मिनट में हो जाता है। उसको अगर आप 3 बार पढ़ लेते हो, सुबह दोपहर और शाम के समय, निश्चित तौर पर 40 दिन में आपको फ़र्क दिखना जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप चंद्रमा की जो चीज़ें हैं जैसे दूध है, चावल है, उनकी खीर बनाकर एज्ड लेडीज़ जो हैं, ओल्ड लेडीज़, माताएं जो हैं 60 साल से ऊपर की, अगर उनको आप खिलाते हैं सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, इससे भी आपका चंद्रमा जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ जनरल रेमेडीज़ हैं। बाकी अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप मोती भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ आएंगे गुरुजी ने क्या कुछ आपको समझाया। साथ ही आपसे यही कहेंगे कि कार्यक्रम में हमारे पास समय नहीं बचा है, लेकिन आपके पास बहुत समय है। नीचे दिए गए नंबर्स को नोट कर ले। कार्यक्रम के बाद छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद चाहे आप टेलीफोनिक माध्यम से बात कीजिए, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो मिल करके भी समाधान पा सकते हैं। क्योंकि मंडे टू सैटरडे गुरुजी दिल्ली में रहते हैं और संडे की अगर बात करें तो लुधियाना में रहते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना है, अपने अपनों को भी ये नंबर भेजना है ताकि वो भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।